जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो देखते हैं आज प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। आज है 5 अगस्त। आज का वचन हम सभी के लिए क्या है, प्रभु क्या कहना चाहता है, किस विषय में कहना चाहता है, क्या बातें परमेश्वर हमारी जिंदगी में देख रहा है और उसकी ओर से क्या उत्तर है। तो यदि हम वचन पढ़ें तो लिखा है यशाया 58 अध्याय और उसकी 14 आयत। एक मिनट रुकिए। यशाया 58 अध्याय और उसकी 14 आयत। तो मैं आप सभी को ये वचन सेंड करता हूँ। ये है, लिखा है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे। मतलब प्रभु कहीं ना कहीं प्रभु हमें ये बातें बतला रहा है, क्या तू करे और क्या करने से तुझे फायदा हो, क्या तू नहीं करेगा तो उससे क्या नुकसान हो सकता है। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, मतलब विश्राम दिन पवित्र है, इसलिए प्रभु कह रहा है कि अशुद्ध मत कर। अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। अपनी इच्छा, जैसे अगर पुराने समय में देखा जाए, सीधी सी बातों में लिया जाए तो पुराने टाइम में अगर किसी का, जैसे मान लो संडे का दिन है, विश्राम दिन जिसको हम कहते हैं, तो इस संडे के दिन अगर किसी, मतलब कोई नौकरी थी, किसी की बिजनेस था, या कोई स्त्री अपने घर में खाना भी पकाती थी, तो ये सब चीज भी परमेश्वर के आगे के विरुद्ध में था। कब? ये सिर्फ संडे को, क्योंकि प्रभु ने कहा था तुम 6 दिन अपने जो काम करो, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ, आशीष पाओ, ब्लेसिंग्स पाओ, काम करो, सब कुछ करो, अच्छा करो, लेकिन 7वें दिन तुम मेरे भवन में आ जाओ। क्योंकि प्रभु ने संसार की सारी सेना को बनाकर समाप्त किया, तो उसके बाद परमेश्वर ने कहा विश्राम दिन, और विश्राम दिन को परमेश्वर ने आशीष दी। तो यही चीज परमेश्वर कहना चाहता है कि देखो 6 दिन तुम जो मर्जी काम करो, और इसीलिए विश्राम दिन की छुट्टी पूरे वर्ल्ड में रखी जाती है कि 7वें दिन एक व्यक्ति अपने सारे कामों से छुट्टी ले और वो रिलैक्स करे, वरन मेरी उपस्थिति में आए और उस दिन को पवित्र करके ठहराए, और अपनी इच्छा को पूरी ना करे, ना उस अपनी इच्छा को पूरी करने का यत्न करे। अपनी इच्छा का मतलब जैसे आप लोग समझ सकते हो। अगर विश्राम दिन है, प्रभु हम लोगों से कहना चाहता है विश्राम दिन मतलब संडे का दिन। यदि हम इस चीज को देखें, अगर अब मान लो कल संडे का दिन है, कल प्रभु का संडे का दिन विश्राम दिन होने के बाद भी अगर मैंने कहीं बियर बार के लिए पार्टी हैंडल करने के लिए, पार्टी में जाने के लिए पहले से ही मैंने सेटलमेंट कर रखा है, तो उसका मतलब मैंने पवित्र करके नहीं ठहराया। मैं सच्चा मसीह नहीं हूँ, ठंडा गुनगुनाऊं। और पहली बात यह है, दूसरा, सिर्फ मैं नाम का मसीह हूँ। और अगर मैं ईद के चांद की तरह प्रभु के विश्राम दिन में दिखाई देता हूँ, तो भी मैं नाम का मसीह हूँ। अगर कोई कारण है कि मैं इस कारण अपने विश्राम दिन का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, जो भला कारण है, चाहे वो घर की बात को लेकर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो घर के लोग विश्वास में नहीं है, एक ही जना विश्वास में है, वो भाई विश्वास में या कोई बहन विश्वास में, लेकिन अगल बगल के और भी फैमिली के बहुत सारे लोग रोक रहे, तो इसमें अगर वो व्यक्ति नहीं आ पाता तो वो वाली बात अलग है। लेकिन अगर खुद जानबूझकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करता है, या पवित्र करके नहीं ठहराता है, या उस दिन व्यभिचार करता है, मूवीज देखने के लिए चर्च की छुट्टी कर लेता है, बियर बार जाने के लिए चर्च की छुट्टी कर लेता है, पहला स्थान प्रभु को नहीं देता, और अपने क्रिकेट मैच, ये जो 3 3 4 4 घंटे के, जो एक इंसान मैच देखने में बोर नहीं होता, लेकिन चर्च में आधे घंटे का सरमन सुनने से, आधे घंटे का प्रचार सुनने से इंसान में विश्वासी बोर हो जाता है, तो वहां पर वो परमेश्वर के वचन को शुद्ध करके नहीं ठहरा रहा है। परमेश्वर को क्या, हमको उसके पवित्र विश्राम दिन को पवित्र करके नहीं ठहरा है, नहीं ठहरा रहा। वो चर्च में तो भले ही आ रहा है, कहता है कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है। तुम्हें मेरा आदर तो किया, चिल्लाए तुमने, हाथ हिलाए, तालियां बजाई, मुंह हिलाया, गर्दन हिलाई, बहुत बहुत जोरों से तूने, बहुत ऐसे तुमने हालेलुया प्रेज लॉर्ड कहा, लेकिन क्या ये मेरे ग्रहण योग्य है? तुम एक तरफ तो तुम अपने होठों से तुम मेरा आदर कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन व्यभिचार में, गलत और गंदे कामों में, अपने धंधे रोजगार, नौकरी बिजनेस में, कि यार मैं अगर संडे के दिन भी अगर वहां चला जाता ना, तो मेरे को एक दिन की दिहाड़ी मिल जाती। अरे यार आज के दिन तो मूवी देख लेते कम से कम।
अरे यार आज के दिन है ना, थोड़ा सा कहीं घूमने चले जाते तो बढ़िया रहता है यार। क्या रोज हर संडे को चर्च 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 चर्च। अरे एक ही दिन तो मिलता है, बहुत सारी चीजों को लेकर परमेश्वर टेस्ट करता है और बहुत से लोग अपनी आशीषों को खो चुके हैं, और इसी कारण बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। फिर बाद में कहते हैं ये नहीं बदल रहा, वो नहीं बदल रहा, ये समस्या क्यों हो गई, वो समस्या क्यों हो गई, ये नुकसान क्यों हो गया, ये घटी क्यों हो गई, आशीष क्यों नहीं मिल रही। अरे सबसे पहली परमेश्वर की बहुत सामर्थ्य और बड़ी आज्ञा है कि तू विश्राम दिन का पालन कर। ये पूरा विश्राम दिन को लेकर है, 58 अध्याय पढ़ना, आप समझ पाओगे। तो प्रभु कहना चाहता है, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने। ये प्रभु ये वाली बातें हमसे इसलिए कह रहा है कि वो अपने सारे कामों में अब हर एक जन को पहला स्थान देते हैं, अपने कामों को, नौकरी को, बिजनेस को, अपने फैमिली को, हर चीज में। लेकिन सबसे लास्ट में हम प्रभु को रखते हैं, कई बार तो प्रभु को भी नहीं रख पाते। समझ रहे हो इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार प्रभु को भी नहीं रख पाते हैं, भूल जाते हैं या जानबूझ के भुला देते हैं, या अपने आप को बिजी कर लेते हैं, या समझ नहीं पाते हैं, या कई बार समझा नहीं पाते हैं, या कई बार जानबूझ कर ऐसी हरकतें कर लेते हैं कि फिर बाद में एक ही बात रहती है, अरे अरे एक ही तो संडे रहता है, कोई बात नहीं अगली बार देख लेंगे, इस संडे नहीं जा पाएंगे तो कोई बात नहीं अगली बार देख लेंगे। मतलब हम बहुत हल्के में रहते हैं, और हम कहते हैं प्रभु तू हमें ब्लेस कर। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है एक विश्वासी की। इंसान सोच रहा है कि चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियन है, चाहे वो कल का विश्वासी है, वचन सबके लिए एक सा है, या किसी का साफ नहीं चल रहा है। आशीष उसको मिलेगी जो विश्राम दिन का पालन करेगा। जो जो तुम मेरे दिन को निकट आता हुआ देखो, त्यों त्यों तुम मेरी संगति में और इकट्ठा हुआ करो। पर यीशु के चेले रोज संगति करते थे, रोज रोटी तोड़ते थे, रोज प्रार्थना में लौलीन रहते थे। प्रभु ये नहीं कह रहा कि अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर थप होके घर पे बैठ जाओ, सन्यास ले लो, नहीं। पहला स्थान प्रभु को देते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। समझ रहे हो, यीशु मसीह ने पहला स्थान दिया पिता को, और अपनी जिम्मेदारी को भी निभाया। जिम्मेदारी कैसे निभाया, सोचो, क्रूस तक पे भी यीशु मसीह ने कहा था अपनी माँ से, हे नारी, ये तेरा पुत्र नहीं। तो क्यों रोती है, हे नारी ये तेरा पुत्र है, हे पुत्र ये तेरी माता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र होने का फर्ज, अपनी घर की जिम्मेदारी को होते हुए आखिरी सांस तक भी निभाया। यीशु ने इस बात को प्रकट किया, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन अब ये तेरा पुत्र रहेगा, अब ये अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा। समझ रहे हो इस बात को, यीशु ने उस जिम्मेदारी को निभाया है। और ये बातें प्रभु हमें बतलाना चाहता है, क्योंकि बहुत बार हम विश्राम दिन, संडे के दिन को ना बिल्कुल हल्के में लेते हैं, और कई बार इतना इस तरीके से हम पेश आते हैं, बहुत आलस के साथ काम करते हैं, या पहुंचते हैं उस टाइम पे जब आराधना प्रार्थना खत्म हो जाती है, या चर्च में आधा वचन खत्म हो जाता है, ये लास्ट में गवाहियाँ चल रही होती हैं, तब आते हैं मत्था टेकने के लिए, घंटी बजाने के लिए, जय मसीह की करते हुए, फिर बोलते हैं हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही। हमने समझ के रखा है प्रभु को। अगर किसी को अपने घर पे अपॉइंटमेंट दें, या हम किसी से अपॉइंटमेंट लें, किसी से बातचीत करें, तो वहां पर हम समय से पहुंचेंगे। अगर किसी ने बोल दिया आपको 20 किलो गेहूँ, आपको 20 किलो गेहूँ फिर फ्री में मिलेंगे, एक काम करना, तुम सवेरे 7 बजे आ जाना, पता क्या होगा, अलार्म लगा लिया जाएगा, नाश्ता पानी बाद में होगा, क्या पता बिना मुंह धोए पहुंच जाए, फ्री में मिलेंगे आते के साथ ही। लेकिन जब चर्च की बात आती है, अरे अभी तो आराधना चल रही होगी, प्रार्थना चल रही होगी, अरे बहुत लंबा सरमन होता है, बहुत लंबा वचन होता है, बहुत ये होता है, बहुत कुछ वो होता है। वो वचन एक विश्वासी को इसलिए दिया जाता है ताकि वो उसमें परिपूर्ण और मजबूत हो। एक विश्वासी जब वचन में नहीं आता ना, तब वो समस्या में पड़ता है। आज हमने कितने मसीहों के बारे में सुना है कि 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल हो गए, नए नए भी मसीह हैं जिनको कुछ, मैं किसी पर दोष नहीं लगाना चाहता, अगर प्रार्थना करने के लिए कह दी जाए तो हमें नहीं आती प्रार्थना करने। बाइबल में मती कहाँ पर है, नहीं पता। बाइबल ले रखी है आपने, हाँ लेनी पड़ती है। अच्छा बाइबल पढ़ते हो आप, पढ़नी पड़ती है जी, क्या करें, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं ना, अगल बगल के चार लोग बोले ना। प्रार्थना आती है, नहीं। खाने के लिए प्रार्थना करो, नहीं आती, कभी सिखाई नहीं पास्टर ने। अरे सिखाएगा पास्टर कैसे, सभी को उंगली पकड़ के सिखाएगा क्या पास्टर। अगर पास्टर, अकेला पास्टर,
अगर लाखों लोगों के घर पे जा जाकर कर लिया ना, फिर तो उसने कर ली सेवा। हॉस्पिटल क्यों बनाए गए हैं? ताकि एक डॉक्टर हजारों पेशेंट्स को एक ही जगह पर टाइमली देख ले। ये नहीं कि वो 1000 पेशेंट्स के घर पर जाए ना, ना तो वो खुद अपना समय निकाल पाए अच्छे से, ना तो वो किसी को टेक कर पाए, ना किसी को दवाई गोली लिख पाए, ना 1000 पेशेंट को पूरी तरीके से देख पाए। ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के सिर्फ 10-20 पेशेंट ही देख पाए पूरे 24 घंटे में से। मान लो 100 देख लिए, लेकिन हजारों के घर पर नहीं जा सकता है वो। भला यही है कि पेशेंट्स खुद, रोगी खुद हॉस्पिटल के अंदर आए और रोगी डॉक्टर से सलाह लें, और जैसे ही डॉक्टर को तुरंत मौका मिलता है, तुरंत जल्दी जाए। अगर कुछ ज़्यादा इमरजेंसी है तो पहले वहाँ पर पहुँच जाए। 2-3 टीके टूके लगा के, टाँगे टूके लगा के, चलो थोड़ा ये आराम मिल जाएगा, कोई और इमरजेंसी हो तब की तब देखेंगे, फिलहाल धीरे धीरे करके पहुँचाते हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो चर्च एक प्रकार से हम सभी के लिए ऐसा एक ऐसा एक एक ऐसा इलाज करने का, हमें शिक्षा देने का, हमें समझाने का, मजबूत करने का हमारे लिए एक हॉस्पिटल भी है, एक कॉलेज भी है। समझ रहे हो? तो परमेश्वर की उपस्थिति में हम सभी को आना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिल पाता ना एक विश्वासी को, तब वो भटकता है। जब समस्या आती है तो वो प्रार्थना नहीं कर पाता है। जब समस्या आती है तो वचन ही नहीं पता है कि कौन सा वचन बोलना है। जब समस्या आती है तो पास्टर के पास फोन मिलाता है, और बाई चांस पास्टर का भी फोन स्विच ऑफ जाता है। फिर उसी समस्या को गले लगा लेता है। फिर बाद में ठोकर खा के, धोखा खा के, नुकसान उठा के बोलता है ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपको तो फोन किया था, क्यों किया था फोन? क्या परमेश्वर तेरी नहीं सुनता है? हमारी कहाँ सुनता है? कैसे सुनेगा? जब तुम खुद शैतान की सुनकर चल रहे हो, लोगों की सुनकर चल रहे हो, लोगों को खुश कर रहे हो, अब कहाँ गए वो लोग जिन पर तुमने भरोसा किया, जिनके कारण तुमने अपने विश्राम दिन को छोड़ दिया? और तुम बोलते हो कि यीशु के चेले हो, यीशु पर विश्वास करते हो, कहाँ गए वो तुम्हारे लोग? छोड़ दिया। याद आया ना पास्टर आखिरी में, और पास्टर भी मदद नहीं कर सका। घुटने टेके ना तुम लोगों के। तो तुम पहले क्यों नहीं पुकारते यीशु को? गलती होगी पास्टर जी। अगर यही चीज तुम्हें पहले समझ में आती ना, तो तुम्हारे 10-20 साल 50 साल खराब नहीं होते। तुम इंडिपेंडेंट हो जाते। तुम दूसरों को सिखाने वाले हो जाते। तुम दूसरों के आंसू को पूछने वाले हो जाते। तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाते, ताकि वो लोग औरों के लिए प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े बड़े काम होते। लेकिन एक अंधा दूसरे अंधे को मार क्या दिखाएगा? जब सामने वाला बंदा विश्वासी खुद पास्टर की ओर ढपोकर बैठा है, तो वो दूसरों को क्या सिखाएगा? एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है। और जब शैतान भटकता है, फिर धीरे धीरे करके, अरे अब वो कोई बाबा है, उस बाबा के पास चलते हैं, अरे यहाँ वो प्रसाद चढ़ा देते हैं। एक मसीह विश्वासी की बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। साफ बोलना, सुखी रहना, सीधी बात। एक कली, मतलब बॉर्न क्रिश्चियंस फैमिली, जन्मजात मसीही के बारे में हरकतें, व्यवहार और काम ऐसे हैं कि समझ लो घर के अंदर एक बहुत अच्छी शैतान की मित्रता। नाम के चर्च जाने वाले, पास्टर दिख गए तो जय मसीह की, बाहर का दिख गया तो फिर दूसरा नाम, दूसरों को खुश करने के लिए। चर्च का टाइम क्या है? चर्च का टाइम है भाई 11 बजे का। 11 बजे से लेकर यार 2 बजे तक हो सकता है। इतना लंबा टाइम क्या करते हैं यार चर्च में? दूसरे चर्चेस को देखो, वहां जाते हैं, बैठते 10 मिनट में हो जाता है। वहां के काम भी तो देखो ना फिर। छुटकारे कितने हो रहे हैं? कितने लोगों की जिंदगी में छुटकारे हुए? कितने लोगों की जिंदगी में चमत्कार हुए? क्या काम हुए? क्या तुम इंडिपेंडेंट बने या नहीं बने? कितना अपने लिए आशीष का, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन रहे हो? हम समय देख रहे हैं, और उसी समय का जब हम मैच की बात होती है, किसी की शादी पार्टी की बात होती है, या चलो शादी पार्टी छोड़ो, चलो मैच की बात को लेकर, और कुछ भी बहुत सारे ऐसे काम, ऐसे व्यवहार, ऐसे विचार, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी संगतियां, जहां पर हम घंटों यूं ही बिता देते हैं। तब हम नहीं सोचते कि इस संगति से हमें क्या मिला, क्या ये चीज खुदा को खुश करती है या नहीं करती। तब नहीं पूछते, और खा पी के हाथ पोंछ कर हम घर बैठ जाते हैं, और सोचते सॉरी प्रभु, नहीं गया आज तेरे चर्च में, वो दोस्तों के साथ घूम बैठ गया, गाली गलौज होगी, बियर हाथ में थी, 4 बातें लड़की से कर ली, फिर विचार हो गया, मम्मी पापा को ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, पी के नशे में इतना वो हो गया, मैं तेरे भवन में भी नहीं आया, पाप हो गया प्रभु, तुझसे दूर हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी।
परमेश्वर के भवन इसलिए बनाए गए हैं कि उसकी उसकी प्रजा तैयार की जाए। और लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। आज नाश ही हो रही थी। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं रख रही है। अब इसमें किसी पास्टर की गलती नहीं है। ये चर्चेज इसीलिए बनाए गए हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में लोग आए, तैयार किए जाएं, जैसे स्कूल बनाए गए हैं बच्चों के लिए। अब पास्टर एक एक के घर पे जाने जाने लग गया ना, ना तो पास्टर खुद अपने आप को संभाल पाएगा, ना तो खुद खड़ा हो पाएगा, ना खुद चल पाएगा, ना सामने वाले को तैयार कर पाएगा। कई बार हरकतें ऐसी हो जाती हैं कलीसिया की, विश्वासी की, इसमें पास्टर को जाना पड़ता है। जब वो एक विश्वासी फंस जाता है, चलो किसी का जायज रीजन है, विश्वास करता है और चर्च में आता भी है, चलो किसी रीजन से अनाज्ञाकारिता के कारण या कोई ऐसी गलती से, चलो कोई मिस्टेक हो गई, चलो उसके घर पे जाने की बात अलग है। लेकिन जो चर्च में ईद के चांद की तरह आते हैं, उनको बचाने के लिए भी कई बार, उनको बार बार मौका देने के लिए भी कई बार पास्टर उनके घर पे जाते हैं। चलो अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, अब चर्च में आ जाएंगे। एक बार प्रार्थना होगी मुंह पर, हाँ हाँ ठीक है आएंगे आएंगे। फिर तो सीधा 364 क्या बोलते हैं, कितने दिन होते, 324, 364 दिनों में सिर्फ 364 दिनों में 4 दिन दिखाई देते हैं। ईस्टर, पाम संडे, गुड फ्राइडे को, और अपना ये क्या बोलते हैं, अपना 25 दिसंबर को। आते तो हम तो रेगुलर हैं, रेगुलर कौन से रेगुलर हो भाई। हम इन 4-5 दिन आते तो एक साल में रेगुलर हैं। पिछले भी देख लो, पिछले साल के भी 5 दिन हम चर्च में पहुंचे थे, इस साल भी 5वें दिन हम चर्च में पहुंचे। देखो हम इस 25 दिसंबर को भी आए हैं। और बाकी दिन कहाँ गए भाई? किसको धोखा दे रहे हैं? अब समस्या आती है फिर भागते हैं। हॉस्पिटल में जब इमरजेंसी होती है ना, समझना, ये बहुत बहुत गहरी बात है, प्रभु बतला रहा है अभी। चोट लग सकती है इस बात से। मैं किसी भाई को फोन करता हूँ, बोलता हूँ कि तू चर्च में आ जा। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कितने बजे मीटिंग होगी, संडे है आज, हाँ कितने बजे मीटिंग होगी। मैं कहता हूँ उसको 11 बजे मीटिंग होगी, 11 से लेकर भाई 2 बजे तक मीटिंग चलेगी, थोड़ा हल्का फुल्का आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। अच्छा, 2 बजे मीटिंग चलेगी? यार मैं ना थोड़ा सा लेट आऊंगा, थोड़ा सा घूम फिर के आऊंगा यार, आज संडे मिला है, जो वो पे नहीं गया। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लूँ, थोड़ा सा लेट आ जाऊंगा यार, बहुत लंबा वचन होता है, ये होता है, बहुत देर तक रात प्रार्थना होती है, नाश्ते खाते रहते हैं, गर्मी हो जाती है चर्च में, एसी नहीं है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। यार थोड़ी थकावट हो रही है यार, मैं अभी मन नहीं कर रहा आने का। मैं काम करता हूँ, मैं 1:30 बजे आ जाऊंगा। जैसे ही पास्टर जी आखिरी प्रार्थना कर रहे होंगे ना, तब मैं आ जाऊंगा, ताकि उनको शक्ल दिखा दूँ, हाजिरी लगा दूँ कि हाँ पास्टर जी मैं आया हूँ, उनको शक्ल दिखा दूंगा। पीछे वाले गेट से आ जाऊंगा और उनको एक बार शक्ल दिखा दूंगा। समझने की कोशिश करना इस बात को। अभी मन नहीं कर रहा। कई बार तो ऐसा होता है, अरे भाई आ जाओ चर्च, आज संडे है, जल्दी से आ जाओ, प्रार्थना हो जाएगी आप लोगों के लिए। अरे कहाँ, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, हम नहीं जा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, हमारा मन नहीं कर रहा, ऐसा है वैसा है, ये मना कर रहा है, वो मना कर रहा है। अरे तुम्हारे फायदे के लिए ही तो बोल रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? अरे चला नहीं जा रहा, उठने का मन नहीं कर रहा, थकावट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन बाद में किसी ने, ऐसे बंदे ने उनको फोन करा, इससे कि अरे यह मूवी लग रही है, इसकी शादी है, कपड़े खरीदने चलने हैं, चल लड़की देखने चलते हैं, चल यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये करने चलते हैं, वो करने चलते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं। बस 1 घंटा, 1 घंटे के बाद या आधे घंटे बाद, 15 मिनट में तैयार होता, घर के बाहर मिल, अरे फोन नंबर मैं इसी, अरे मैं खुद फोन कर दूंगा तेरे को, चिंता मत कर। लेकिन चर्च के लिए हजार बहाने हैं, चर्च के लिए हजार बहाने हैं। लेकिन हम खुदा के भवन में आने के लिए ना, एक बार भी हम अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालते कि चलो पहले परमेश्वर के भवन में चलते हैं। लेकिन जब बात होती है ना कि कहीं इधर उधर जाने की, तो तुरंत तैयार हो जाते हैं, या थोड़ा टाइम लगाते हैं, या थोड़ा लेट कर दें, या डिले कर देते हैं। लेकिन चर्च की बात को मतलब ऐसा इग्नोर करते हैं कि पता नहीं क्या, बहुत क्या दुश्मनी सी है, क्या जबरदस्ती छाती में पत्थर रख कर जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है। समझना, चर्च में आना मजबूर नहीं है, लेकिन इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना मजबूर है इंसान को। चर्च में कहाँ मन नहीं करेगा, थकावट हो रही है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल इंसान को जाना मंजूर है।
इमरजेंसी में ले चलो, इमरजेंसी में ले चलो, नाक में नली लगी हुई, तब याद आता है कि यार इससे बढ़िया मैं चर्च ही चला जाता, बढ़िया रहता। यहाँ पर तो डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिया। आखिरी में डॉक्टर भी मेरे मुंह पे कह के चला गया, अब तो प्रार्थना कर ले तू अपने लिए, अब तो दुआ प्रार्थना कर, प्रभु खुदा ही चाहे तो तेरे को बचा ले। अरे भैया मुझसे गलती हो गई, अब तो चर्च आना पड़ेगा। चंकी भाई सही कहते थे, पास्टर जी सही कहते थे, बिल्कुल सही कहते थे पास्टर जी। अब तो पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, अब तो मैं हॉस्पिटल में आ गया था। अब क्या करूं, अब पास्टर जी को फोन में लाऊंगा, वो तो मेरे को बोलेंगे कि मैंने बुलाता था, चर्च नहीं आया, और हॉस्पिटल जाने के लिए तेरे पास तो तेरे अंदर ताकत आ गई, वहां ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर तेरे भले के लिए तो कहा जा रहा था, मुझे क्या मिलता। प्रार्थना होती तेरे लिए होती, चंगाई मिलती तुझे मिलती, छुटकारा मिलता तुझे मिलता, रास्ते खुलते तेरे खुलते, बीमारी दूर होती तेरी दूर होती, शांति मिलती तुझे मिलती, तेरी जिंदगी में काम होता, मेरे लिए क्या होता। आज इंसान इस चीज को नहीं देखता है, जगह जगह धक्के खाने के लिए तैयार है, हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी लाइन लगाने के लिए तैयार है, लेकिन खुदा के भवन में आने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर मना नहीं कर रहा हॉस्पिटल मत जाओ। अरे खुदा को पहला स्थान देंगे ना, तो ये बीमारियां, ये तकलीफें, ये समस्याएं हमारी जिंदगी में घर नहीं कर सकती हैं, जगह नहीं बना सकती हैं। किसी भी कारण अगर आ भी गई थी ना, अगर हम पहला स्थान प्रभु को दें तो प्रभु चंगा करेगा, छुटकारा देगा। ऐसी गवाहियां हमारे पास हैं, बहुतेरी गवाहियां, बहुत सारी गवाहियां हैं। लोगों को जाना हॉस्पिटल में था, एक गवाही मेरे पास है, मेरे को अचानक याद दिला रहा है, प्रभु के एक दास हैं, उनको खूनी बवासीर था, 3 दिन का उपवास था, उनको होना हॉस्पिटल में चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा था मैं उपवास के साथ प्रभु की उपस्थिति में पहुंचूंगा। और जब वो वहां गए, उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया, और छुटकारा चंगाई पाकर परमेश्वर की उपस्थिति में से घर पे लौटे। समझ रहे हो इस बात को, ये सच्ची गवाही मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेन में गए थे, खूनी मतलब खूनी दस्त हो रखे थे उनको, सोचो, कपड़े तक खराब हो गए थे उनके, लेकिन जैसे ही प्रभु की उपस्थिति में पहुंचे, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, वरन पवित्र आत्मा का दान भी पाया, और विश्वास में और मजबूत होकर परमेश्वर की उपस्थिति में से घर पे लौटे। उपवास में थे वो, फिर भी खूनी बवासीर थे। ऐसी कंडीशन में इंसान मरने के 99% चांसेस रहते हैं। अगर टाइम पर खून की बोतल नहीं चढ़ी, टाइम पर ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट है, खून की बोतल नहीं चढ़ी, टाइम पर एक इंसान ने रिलैक्स नहीं किया, टाइम पर उसकी डाइट चेंज नहीं की, तो कुछ भी हो सकता है। हालात उनके इधर इतने बिगड़ चुके थे, उनके घर पर उनकी माँ को कुछ हो गया था गाँव में, और वो बिल्कुल फंस चुके थे, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। पहले मैं चर्च जाऊंगा, चर्च जाने के बाद फिर मैं अपनी माँ के घर जाऊंगा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं हॉस्पिटल चला जाऊं, ठीक हो जाऊंगा तब अपनी माँ के घर जाऊंगा। उनको पता था मेरे प्रभु के पास जाऊंगा तो मुझे भी ठीक करेगा, और जब मैं अपने माँ के लिए जाऊं, मैं दुआ करूंगा, तो परमेश्वर मेरी माँ को भी ठीक करेगा। पहले प्रभु ने उनको खुद को ठीक किया, 3 दिन के अंदर अंदर उनको पवित्र आत्मा का दान मिला, फिर वहां से वो वहां से प्रभु के भवन से वो सीधा अपने माँ के पास पहुंचे। उनकी माँ को शायद लगवा था, पता नहीं क्या हो गया था, वो पूरी ठीक कर दिया परमेश्वर ने उनको, सोचो। डॉक्टर भी फेल। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ऐसी गवाहियां, इससे बड़ी बड़ी गवाहियां हमने सुनी है। अगर हम विश्राम दिन को आनंद का दिन करके और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि अगर लिखा है, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका, यदि लिखा है, यदि अगर करेगा, क्या करेगा, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले। तो वो कह रहे हैं अपने मार्ग पर ना चले। एक मनुष्य का अपना मार्ग है, अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूरा करना, जैसे बतलाया ना। आज के दिन आज के दिन हो सकता है कि आपको कहीं घूमने के लिए जाना हो, और आज के दिन ऐसा भी हो सकता है कि आज विश्राम दिन है, संडे को परमेश्वर की उपस्थिति में आपको इकट्ठा होना हो। तो प्रभु यही बतला रहा है कि यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन को अपने मार्ग पर ना चले, अपनी इच्छा पूरी ना करे, और अपनी ही बातें ना बोले। 14 आयत में लिखा है, तो समझना, जहां तो किंतु परंतु अंतु संतु आ गया ना, तो ऊपर की सारी स्टेटमेंट जीरो हो जाती है। ध्यान रखना, अगर करेगा तो बेनिफिट है, अगर नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिल सकता। तो यहोवा के कारण सुखी होगा तो सुखी होगा, अगर करेगा तो सुखी होगा, अगर नहीं करेगा ना तो सब कुछ जीरो।
जीरो हो गया बिल्कुल स्टेटमेंट। अगर करेगा, अपनी इच्छा पूरी ना करे, अगर तू अपनी इच्छा पूरी ना करे वरन परमेश्वर की इच्छा पूरी करे, अपनी ही बातें ना बोले वरन परमेश्वर की मार्ग की बातें बोले, उसी के मार्ग पर चले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। और मैं तुझे देश के ऊंचे ऊंचे स्थान पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। शैनी के मुख से नहीं निकला, यहोवा के मुख से यह वचन निकला है। प्रभु कह रहा है तू मुझे आदर देगा ना तो तू आदर पाएगा। हालेलुया। किसी को बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है। हमारे अगुओं के हमारे अगुओं की गवाही देना चाहता हूँ। अ, हमारे अगुओं की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आई थी, शारीरिक रूप से बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद वो तीसरे दिन चर्च में पाए गए थे संडे को। डॉक्टर ने मना कर दिया था तुम्हें बोलना नहीं है, अगर ज़्यादा बोला तो कुछ बहुत गलत अंगीकार किए थे। सर पे पट्टी बंध रही थी, वो वीडियो मेरे पास पड़ी थी लेकिन मैंने डिलीट मार दी। एक गवाही के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ, एक सेट एग्जाम्पल बनकर खड़ी हुई वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को पकड़ के रखा था मेरे को चंगा करने वाला डॉक्टर नहीं है, चंगा करने वाला प्रभु है। डॉक्टर ने कह दिया था तुम ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। बहुत खतरनाक क्रिटिकल सिचुएशन बताई थी उनकी, लेकिन उन्होंने किसी की ना मानकर परमेश्वर के वचन को इज्जत दी, परमेश्वर की उपस्थिति में पाई गई। और जिस घाव को भरने में कई महीने लग सकते थे, उसमें डॉक्टर ने खुद बोल दिया तुम्हारा घाव इतनी जल्दी कैसे भर सकता है, इतनी ऐसी कंडीशन के अंदर। ये हमारे प्रभु का काम था। डॉक्टर ने कहा था कई महीने लग सकते हैं, 5-6 महीने के आसपास शायद, मेरे भाई और बहनों। लेकिन वो तीसरे दिन परमेश्वर की उपस्थिति में पाई गई थी। कोई संडे उनका मिस नहीं होने दिया यहोवा ने। एक संडे उनका मिस हुआ था, उनको जहाँ तक उनको अपनी पूरी लाइफ में याद है। उस दिन वो संडे उनका मिस हुआ था, और वो संडे, वो पूरा हफ्ता उनका बिल्कुल बेकार गया था। पूरा हफ्ता बेकार गया था, बहुत दुख हुआ था इनको उस बात का। बस इन बातों का ध्यान रखना, हमें विश्राम दिन का पालन करना है, परमेश्वर को पवित्र करके ठहराना है, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करना है। चाहे नुकसान हो रहा था, उस नुकसान की भरपाई परमेश्वर करेगा। मैं एक छोटी सी गवाही और दे रहा हूँ, आत्मा में आ रहा है। एक बहन है, अपने चर्च में आती है, उनको संडे को भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया संडे का। अपनी पता नहीं 300 की 400 रुपए की एक दिन की दिहाड़ी भी बोल दी नहीं रहने दो, मुझे नहीं करना है, मुझे मेरी दिहाड़ी भी मत देना, मैं छुट्टी कर रही हूँ, मैं नहीं आ सकती संडे को, संडे का दिन मेरे प्रभु का है। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति हो सकती है एक विश्वासी के साथ कि उसको जॉब से हटाया जाए, निकाल दिया जाए, लेकिन जैसे उसने विश्राम दिन का पालन किया ना, उसकी परमेश्वर ने अगली बार सैलरी बढ़ा दी, उसको फोन भी गिफ्ट में दिलाया मालिक के द्वारा, आईफोन। हो सकता है ऐसा? हमारे बाप ने किया है, हमारे प्रभु ने किया है। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन को इज्जत दी है ना भाई, प्रभु के वचन को पहला स्थान दिया है ना। मनुष्य मनुष्य के द्वारा कई बार शैतान भी काम कर सकता है। शैतान ने किसी न किसी तरीके से रोकने की तो कोई ना कोई चाल बना रखी है एक विश्वासी को, कि तू इस कारण ना जा, उस कारण ना जा। लेकिन हमें लड़ना भिड़ना भी नहीं है, लेकिन अधीनता में रहते हुए, नम्रता और दीनता के द्वारा। बहुत से लोगों ने अपने नुकसान भी उठाए थे परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए। धन का नुकसान उठाया, जॉब का नुकसान उठाया, लेकिन जब उन्होंने खुदा के लिए नुकसान उठाया ना, तो खुदा बाप ने उनको ऐसे बढ़कर दिया कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, और वो बड़ी गवाहियां देते हैं कि उस दिन मैं प्रभु के लिए चर्च में आया, उस दिन मेरी सैलरी गई, उस दिन मेरा ये नुकसान हो गया, लेकिन इसी हफ्ते के अंदर या अगले हफ्ते में, अगले महीने में परमेश्वर ने मेरे लिए एक बड़ा टूर कर दिया, मेरा वीज़ा का इंतज़ाम कर दिया, और मेरा पासपोर्ट बनवा दिया, मेरी सैलरी बढ़वा दी, मेरे को अच्छी जॉब दिला दी, मेरा प्रमोशन करा दिया। बहुत सारी बातें, बड़ी बड़ी गवाहियां हैं मेरे भाइयों। बस विश्राम दिन का पालन करना है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को जय मसीह की। तो आइए अब हम आखिरी प्रार्थना में चलते हैं। अगर गलती अब तक हो भी गई तो माफ़ी मांगकर हमें आगे बढ़ना है, दोबारा से कोशिश करनी है। ठीक है।